Hello everyone, my name is Akash and today I'm making this video to make all of you understand what is the 9 rupees offer. Actually मैंने कल एक स्टेटस डाला था अपने WhatsApp पे कि anyone willing to visit Vietnam in just rupees 9 plus taxes, and the response from all of you was so overwhelming कि I was forced to make this video because ऐसे मैं सबको रिप्लाई करता तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता सबको बताना समझाना ही क्या है, क्योंकि आप लोगों के काउंटर क्वेश्चन होते तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के फटाफट से और मैं सभी चीज़ समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. इनफैक्ट अगर कुछ होता है सो यू गाइस कैन आस्क मी, दैट इज़ ओके. ठीक है. एंड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर. ना ही मुझे व्यूज़ चाहिए, ना ही मैं आपको लाइक सब्सक्राइब या शेयर करने को बोलूँगा. सो इट इज़ जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि है क्या चीज़ें हैं, और अगर जाना है सीरियसली सो इट्स अ गुड टाइम टू गो. या सो अभी ओहो वियत जेट है, सॉरी तो नेट कर दिया मैंने, माय बैड. एक्चुअली वियत जेट इज़ द ऑफिशियल एयरलाइंस ऑफ वियतनाम. ठीक है. एंड वियतनाम की कैपिटल इज़ हनोई एंड हो ची मिन सिटी सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा बचपन में इसके बारे में. सो वियत जेट की एक न्यूज़ थी, इसने ऑफर निकाला था. दैट इज ऑफरिंग ऑलमोस्ट 17,000 promotional tickets, super low fare tickets starting at ₹9, applicable to all routes linking New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad, Bangalore to Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, Phuoc, in honor of recent 17 direct connections from India to Vietnam. ठीक है. आप लोगों को अच्छा, पहली चीज़ एक और बात, आज वीडियो 22 अगस्त रात के एक ऑलमोस्ट 8 बज रहा है, तो मैं सोचा इसी टाइम बनाऊँ. कल सबके रिस्पॉन्स एंड yesterday I was very tired. I've been sleeping the entire day. I just woke up and I see the response of the people and I was like कि अभी बना ही देता हूँ यार. ठीक है. और जी न्यूज़ आप किसी का भी देख लो, न्यूज़ में जाके देख लो यार, गूगल आपके सामने ही किया है, सभी की न्यूज़ देखना, क्योंकि प्रमोशन ऑफर्स एयरलाइंस निकालती है. लाइक आई रिमेंबर इन 2003 व्हेन आई वाज जस्ट इन क्लास 6, उस टाइम एयर डेक्कन नहीं आई थी मार्केट में एंड इट वाज द लो कॉस्ट एयरलाइंस इन द मार्केट. एंड उस टाइम एयर इंडिया एंड जेट और किंगफिशर स्टार्ट नहीं, किंगफिशर स्टार्ट नहीं थी इस टाइम शायद, तो पूरा मार्केट कैप्चर जेट ने कर रखा था वैसे, और एयर इंडिया भी थी, इंडियन एयरलाइंस जो थी उस टाइम. ठीक है. एंड एयर डेक्कन आई थी सडनली मार्केट में, आगे लो कॉस्ट एयरलाइंस था, उसमें कुछ भी फूड वूड कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट उसने फिर क्या की स्कीम स्टार्ट करी, गेट लाइक ट्रैवल टिकट्स निकाली थी उसने ₹1 की, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर. आई स्टिल रिमेंबर दैट. या 99 की थी यार, याद ऐसे इतनी साल पुरानी बात याद नहीं है. ये रहा, ये देखो अभी आपके सामने 17 की न्यूज़ है. डेक्कन टू फ्लाई अगेन विद फ्लाइट टिकट स्टार्टिंग 99 ₹1. ठीक है. सो वो ₹1 की टिकट थी, उसके ऊपर टैक्सेस मिलाए कुछ पड़ जाती थी वो टिकट अराउंड 700-800 की उस टाइम. ठीक है. क्योंकि टैक्सेस एयरलाइंस नहीं लेती, टैक्सेस गवर्नमेंट के होते हैं. सो अभी इसके बारे में बता दो. ₹9 का ऑफर है. आप लोगों को आप लोगों को इसके बारे में और पढ़ना है तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन गो पढ़ सकते हो क्या है क्या नहीं है. ठीक है. ये सारा है. मैं अच्छा एक और डिस्क्लेमर है, दिस इज़ नॉट अ क्लिक बेट कि मैं दिखा कुछ और रहा हूँ बाहर, सेंसेशनल कुछ टाइटल डाल रहा हूँ और अंदर कुछ और बकवास करूँगा. नहीं यार, मैं फटाफट रैप अप करूँगा, मेरे को खुद रैप अप फटाफट करना है. अप्लाइंग द कोड VHZ88. ठीक है. वैसे भी टिकट सस्ती सी हैं. सो वियतनाम की जो वेबसाइट है, वे वियतनाम एयरलाइंस की वेबजेट, वहाँ पे आओ. दिल्ली कल जब मैंने चेक किया ₹9 फेयर था. आज देखते हैं कितना फेयर है, बिकॉज फेयर्स कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. या एक रैंडम डेट ले रहा हूँ मैं, 11 से 18 अक्टूबर. ठीक है. लेट्स गो. एक सेकेंड. करेंसी इंडियन करना शुरू में, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए. आगे इसकी वेबसाइट में कुछ इश्यूज हैं, आगे से नहीं चेंज होती है आगे जाके. सो इन करेंसी है फ्रॉम दिल्ली to Ho Chi Minh City. Departure date, random dates 11th and 18th. This is return journey. ठीक है. एक वन एडल्ट. लेट्स गो. सो ये देखो ₹2600. ठीक है. 2600. दिस इज डायरेक्ट फ़्लाइट, 5 आवर्स फ़्लाइट फ्रॉम दिल्ली. रात को ऑलमोस्ट 12 बजे की फ़्लाइट एंड सुबह वहाँ के टाइम से सुबह 6:20 पे पहुँचाएगी. और वियतनाम का टाइम आई गेस 1.5 आवर्स आगे रहता है इंडिया से.
ठीक है, कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू। इधर पैसेंजर डिटेल्स वगैरह डालने का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे सब चीज़ आ गई। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आओगे पूरा फॉर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्या है क्या नहीं है सारी चीज़। जो आने की फ़्लाइट है, डैट इज़ ऑल्सो रिटर्न फ़्लाइट 18 को शाम को 7:30 की है, और 10:50 ऑलमोस्ट 11 बजे रात को पहुँचा देगी। 5 आवर्स फ़्लाइट है, बट वही टाइम डिफरेंस की वजह से इतना दिखा रहा है, राइट। सो अभी जो है 2600 रुपये की टिकट थी, 2600 पे इतना है। 9 रुपीज़ पे भी, 9 रुपीज़ की कल थी, ठीक है। तो देखोगे फर्स्ट थिंग एयरलाइंस में क्या होता है, एयरलाइंस इंडस्ट्री में, कि आप लोग आई मीन जितना अगर अलग अलग वेबसाइट पे जाके चेक करते हो फेयर्स का, तो दे कीप ऑन इंक्रीजिंग है। आप लोगों में जो जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होंगे उनको पता होगा कि अगर आपको टिकट कहीं करानी है, सो डू नॉट विजिट वेबसाइट मल्टीपल वेबसाइट्स एंड सर्च फॉर दैट स्पेसिफिक सेक्टर और डेट, क्योंकि उसको करने से आपके प्राइजेस फेयर्स जो हैं वो पक्का ऊपर जाते हैं, दे इंक्रीजेस, ठीक है। अब कराना है वैसे तो आप एक बार देखो किसी वेबसाइट से, एंड उसके बाद आप जब करानी है रिजर्वेशन तब अपना कार्ड लेकर बैठो एंड करा दो बस, ठीक है। सो अभी जैसे कि अनफॉर्चुनेटली इतना अमाउंट दिखा रहा है, बट दैट इज़ ऑल्सो सस्ता, वेरी चीप, रिटर्न वेयर फेयर इतने का डायरेक्ट फ्लाइट्स का नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं हो ची मिन सिटी में होटल्स के बारे में, राइट। होटल्स वगैरह हैं जैसे कि, उसमें काफ़ी सारे होटल्स आते हैं, एंड होटल्स भी बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, जैसे कि ये 1334 का मिल गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। फ्री कैंसिलेशन होता है, और आप कहीं से भी, जैसे अभी तो मैं मेक माई ट्रिप खोल रहा हूँ, एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, सो मैं यूजुअली मेक माई ट्रिप यूज़ करता हूँ या यात्रा.com यूज़ करता हूँ किसी चीज़ के लिए। और वैसे तो मैं कुछ और यूज़ करता हूँ जो कि ये मैं दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये देखो मैंने लिखा है, यूआरएल नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं दिखा दूंगा, ये देखो प्राइसेस कितने, बहुत अच्छा होटल मैंने देखा था, ठीक है। और ये देखो सीधा मुझे 4,500 का डिस्काउंट मिल गया, और आई एम मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ये वेबसाइट का जो है पोर्टल है, इसका मेंबर हूँ मैं, प्लैटिनम मेंबर। और वैसे भी ये नॉर्मल डिस्काउंट है, लॉग इन करके देखूंगा अगर प्लैटिनम मेंबर में, तो मुझे बहुत सस्ता मिलेगा। एंड दिस इज़ फॉर 6 नाइट्स, ठीक है, 1 रूम इंटू 6 नाइट्स, एंड दिस इज़ फॉर 2 एडल्ट्स, ठीक है। तो टैक्सेस वैक्सेस सब इंक्लूड करके हैं, वी प्राइस मैच करके इनकी स्कीम चलती, फाइंड इट फॉर लेस एंड वी विल मैच इट, ठीक है। तो मेरे को 11,886 2 जनों के लिए पड़ रहा है 6 रात के लिए, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है फर्स्ट थिंग, और अच्छे रूम्स हैं इसके। 11,886 डिवाइडेड बाय 6, पहली चीज़ तो ये देख लो कितने का पड़ रहा है, 1,981 रुपये मेरे को पड़ रहा है ये, ठीक है, 2 जनों के लिए, एक रात के लिए। तो एक बंदे के लिए 990 रुपये का पड़ रहा है एक रात के लिए, ठीक है। और इसमें ब्रेकफास्ट भी है, वेलकम ड्रिंक भी है इसमें। इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। अगर किसी को वैसे पूछना है आगे जाने के लिए, इंटरेस्टेड है, सो दे कैन आस्क मी पर्सनली। अच्छा, होटल्स का मैंने दिखा दिया। फॉर एग्जांपल एक रफ एस्टिमेट लेते हैं, 2 जनों का खर्चा कितना आता है, ठीक है, ये भी बंद कर देते हैं आप। 14,360 फॉर एग्जांपल, 14,360, और वो 11 कितना था, 800, ठीक है। और 14,360 और ऐड करता हूँ, या टिकट का दूसरे बंदे का, तो 40,520 रुपये, इसका आधा कर लो, ऑलमोस्ट 20-21 हज़ार जो है ये आपके टिकट्स और होटल मिला के 6-7 दिन का पड़ेगा एक बंदे का, ठीक है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। एंड नाउ कमिंग ऑन टू कि वियतनाम कैसी सिटी है क्या नहीं है, तो वो दिखा। अच्छा, पहली चीज़ और इंक्लूड कर दो, वियतनाम जाने के लिए आपको, इनफैक्ट कहीं भी आप इंडिया से बाहर, इनफैक्ट इंडिया में भी अगर ट्रैवल करते हैं कैसे भी, ट्रेन से, फ्लाइट से, सो इंश्योरेंस आपको ऑलवेज लेना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि मैं कभी इंडिया में तो मैं कभी अवेल करता नहीं, बट वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया आई ऑलवेज प्रेफर ट्रैवल पॉलिसी इंश्योरेंस। और उसके लिए सबसे ईजी पॉलिसी बाज़ार पे आता हूँ, मैंने अभी वियतनाम का देखा, ठीक है, ये रेट्स डाल के देखी थी। 412 रुपये का दिखा रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके जो कवर है $1,00,000 के हैं, बट ऐसा भगवान जी करे ऐसा कुछ ना हो। सो इट्स लाइक फॉर्मेलिटी होती है, अरे करके रखना चाहिए। 412 रुपये, ठीक है। तो 412 ये हो गया, 824 2 जनों के, 824 ये और ऐड कर लिया, राइट। अब इसको कर दिया बंद। अब आते हैं हम इस पे,
वियतनाम वीज़ा पे. So, if you're traveling from India, then this is the tourist visa fees. 1 month single entry service fees 13 USD, stamping is 25. So क्या होता है इधर आपको वीज़ा अगर इंडिया से लेना है इंडिया से ले लो, वरना वीज़ा ऑन अराइवल इज़ अवेलेबल इन वियतनाम. ठीक है, आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना पड़ता है, बहुत ईजी है वो. सारी वेबसाइट बाद में बता दूंगा. सो $13 प्लस 25, इट कम्स टू $38. 38 USD इन इंडियन करेंसी इज 3037 फॉर 1 person. For two it would be 6074 for two, right? मैं प्रिसाइजली कैलकुलेट कर रहा हूँ सब चीज़. 6074. ठीक है, आ गई जी. अब इसको भी बंद कर दो, कन्वर्ट कर लिया. अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू, ये पहली चीज़, ये होटल्स वाला भी बंद कर दो और ये भी बंद कर दो. सारी चीज़ कवर हो चुकी है. यस, नाउ कमिंग ऑन टू द करेंसी. अब वियतनाम जाऊँगा, मेरे पास पैसे भी होने चाहिए. सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इंडियन करेंसी INR टू वियतनाम डोंग, वियतनामीज डोंग, ठीक है, बहुत सस्ती गरीब कंट्री है वो. सॉरी ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट या भाई इकोनॉमी काफ़ी डाउन है. सो एक अपनी इंडियन करेंसी का ₹1 वहाँ के 293 लगा लो, राउंड फिगर करके 293 वियतनामीज डोंग बनते हैं. एंड यू विल बी लाइक कि यार वाह, मैं ₹1 में तो बहुत स्पेंड कर लूँगा. नहीं, ऐसा नहीं है भाई. उसी हिसाब से वहाँ पे जो करेंसी हैं चलती हैं, खर्चे हैं वैसे चलते हैं. अगर आपको जाना है तो आपको समटाइम्स हैव टू पे 5 million फॉर समथिंग. तो नहीं, कई बार आप डॉक्टर के जाना चाहते हो, वहाँ पे 5 लाख लगते हैं वियतनामी, जो आपको लगे बहुत है, लेकिन कुछ नहीं होता है इस हिसाब से देखा जाए तो. ₹1700 इज़ लाइक इंडियन करेंसी में ₹1700 इज़ लाइक 5 लाख वियतनामी जोंग. तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है यार. आप होटल में जा रहे हो, आपको 5 लाख का बिल आ जाता है अगर इफ़ यू आर इन ग्रुप ऑफ 4 और 5. या खाना पीना बहुत सस्ता है. इफ़ यू आर वेजिटेरियन, आपके लिए अच्छे ऑप्शन है. नॉन वेज वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया सी फूड वगैरह. सो खाने का इतना खर्चा नहीं आता है. जब कोई घूमता है तो कोई खाने नहीं जाता है, फर्स्ट थिंग खाता नॉर्मली खाते हैं. सो खाने पीने का मैं खर्चा लगा ही नहीं रहा हूँ. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना खाते हो. ना कमिंग ऑन टू साइट सीइंग इन वियतनाम, ठीक है. सो मुझे पता तो था ये चीज़, मैं आपको भी बता दूँ. वियतनाम इज़ ए वेरी गुड ट्रैवल डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एंड इट इज़ वन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जिसको फार ईस्ट एशिया ही बोलते हैं, विच कवर कंट्रीज लाइक सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस एंड हांगकॉन्ग, आई थिंक. या सो उसमें कि क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड डेस्टिनेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, वियतनाम क्योंकि एक बहुत इकोनॉमी डाउन है, तो लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कंट्री में अच्छी नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, सो बहुत अंडर रेटेड डेस्टिनेशन है. और यहाँ पे वियतनाम इज़ फेमस फॉर टूरिज्म. इट हैज़ ब्यूटीफुल बीचेस, चीप अकोमोडेशन, अमेजिंग फूड्स, सिक्योर्ड द कंट्री ऑन द टॉप मोस्ट ट्रैवलर्स लिस्ट फ्रॉम द रीजन. ठीक है, अब हाँ, वियतनाम, इट इज द फैक्ट कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स वियतनाम हैज स्टार्टेड टू स्टील द साउथ ईस्ट एशिया स्पॉटलाइट, क्योंकि इट इज़ ऑफरिंग very less crowded and cheaper options for tourists in terms of airlines, in terms of hotels, in terms of food, everything. ठीक है, सो अगर सब लोगों को एक ड्रीम होता है कि इंडिया से बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है एक बार. ठीक है, वैसे अगर आप कहीं पे भी जाएँ इट्स गुड. कोई भी कंट्री, श्रीलंका भी जाएँ तो वो भी एक अब्रॉड है, नेपाल भी अब्रॉड ही माना जाता है, लेकिन इंडियंस के लिए तो नेपाल उनका यूपी है, उत्तरांचल का ही पार्ट है. बट वैसे बता रहा हूँ, राइट, आप जाते हो कहीं भी, आप जाते हो फ्लाइट से, तो आपको इमिग्रेशन तो करना पड़ता है. अगर जहाँ पे इमिग्रेशन हो गया, ठीक है, इमिग्रेशन चेक, सो ऑब्वियसली आर ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया. सो वियतनाम तो थोड़ा दूर ही है, सिंगापुर के आसपास है. सिंगापुर, मलेशिया, सब एक साथ सारी कंट्रीज़ हैं. इंडोनेशिया थोड़ा पास पड़ता है आई थिंक वियतनाम. तो जा रहे हो, 5 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट है यार, एटलीस्ट हो क्या हो. अगर आप फ़िलहाल अगर आप कहीं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कहीं और जाने का, तो वियतनाम इज़ द बेस्ट ऑप्शन. आपको बहुत पॉकेट फ्रेंडली पड़ेगा और बहुत अच्छी चीज़ है. इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ बीचेस, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है वियतनाम जाने के लिए. थोड़ा और उसके बारे में रिसर्च कर लेना क्या है क्या नहीं है. अब मैं थोड़ा आपको मेन से रैप अप करता हूँ, वीडियो को बताता हूँ. हो ची मिन सिटी जहाँ पे आप लोग जाना, जो मैं रिकमेंड करूँगा. तो हो ची मिन सिटी बहुत अच्छी जगह है, एक अच्छी सिटी है. ठीक है, स्कूल में सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा. अब हो ची मिन सिटी की नाइट लाइफ देख लो चाहे आप, ठीक है, हो ची मिन सिटी की स्काई लाइन देख लो चाहे आप. ठीक है, अगर आप शॉपिंग करोगे, वियतनाम में बहुत अच्छी सस्ती शॉपिंग है. आप इंडिया सब के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ला सकते हैं. अब बीचेस,
अच्छा, बीच रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, क्या नहीं है, क्या है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, और ऊपर से एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, जैसे कैब वैब आपको कहीं जाना है, ठीक है, कैब हो गया, टुक टुक काइंड ऑफ चीज़ें चलती हैं वहाँ पे, जैसे कि ई रिक्शा इंडिया में होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, ऐसे ही होते हैं, बट ऑपरेटेड में पेट्रोल जिनकी स्पीड अच्छी होती है। सो बहुत सारे ऑप्शन हैं इंडिया के भाई यार, फार ईस्ट में ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैब वैब से टैक्सी बहुत सस्ती है, सब चीज़ आपको ईज़िली अवेलेबल होंगी सारी चीज़ें। तो बीचेस काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बीचेस हैं, ठीक है। अगर आपको बीच पे रिजॉर्ट में रहना है, अगर आपको बहुत पीसफुल आपको अपने वेकेशन स्पेंड करने हैं, सो बीच के पास जाके रिजॉर्ट ले लो कोई, वहाँ पे बहुत शांति मिलेगी। और एक और चीज़ बता रहा हूँ यार ये, और हाँ, कमिंग ऑन टू हैनोई फर्स्ट, हैनोई इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम, ठीक है। हैनोई भी एक सिटी है। एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है वियतनाम में, वियत जेट और भी एयरलाइंस है, तो क्या मैं आपको बता दूँ, अगर आप होचिमिन सिटी से आप किसी और सिटी में जाना चाहते हैं, राइट, जैसे हनोई में जाना चाहते हैं, सो यू कैन बुक योर ट्रैवल टिकट्स फ्रॉम फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम एयर एशिया, वे जेट, और बहुत चीज़ें एयरलाइंस आप देख लेना, वो या पूछ लेना अगर जाना है तो मेरे से। सो आप कराते हो तो बहुत सस्ती फ़्लाइट टिकट्स मिलती हैं, ठीक है। और इतनी सस्ती फ़्लाइट टिकट्स हैं कि आप लोग ऑब्वियसली जाना वहाँ पर ही पसंद करोगे। और वो सिटीज़ भी सारी बहुत सस्ती हैं, ठीक है, सब चीज़ ईज़िली अवेलेबल हैं, होटल्स हो जाते हैं, होटल्स मैंने आपको दिखाए थे। इसके अलावा अगर आपको और भी सस्ता ऑप्शन चाहिए तो एयर बी एन बी इज़ ऑलवेज दी बेस्ट, बट एयर बी एन बी में आपको क्या है, सब चीज़ अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा, बट स्टिल इफ़ यू आर सेविंग ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ पर डे, ठीक है, सो उसके हिसाब से तो यार ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रहना है, आपको अंदर ही रहना है या आपको अपनी प्राइवेसी अलग चाहिए, जैसे भी मर्जी जैसे भी रहना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज, लाइक अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, यू कैन आस्क मी जैसे भी है, क्योंकि आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, सो हैव एन आइडिया ये कहाँ से टिकट्स मिलती है, कैसे मिलती है, क्या इन टर्म, इन इंडियन टर्म लाइक जुगाड़, क्या जुगाड़ हो सकते हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हमको कुछ सस्ता जाना है, क्या क्या कूपन कोड होते हैं, कहाँ से टिकट्स बुक करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, सो वो थोड़ा मुझे पता है। सो वैसे किस किस को इम्पार्ट करूँगा, सो इम्पार्ट कर नहीं सकती चीज़ें मैं सभी को, सो कुछ है तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, मैं बता रहा था कि इफ़ यू वांट ट्रैवल बिटवीन टू सिटीज़, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हनोई भी बहुत अच्छी जगह है, मार्केट, स्ट्रीट फूड, सब चीज़ के लिए फेमस है। इनफैक्ट मैं तो बता रहा हूँ, मेरा अभी रिसेंटली कज़न गया था वियतनाम बिफोर कोविड, 2019 2020 जो था एंड में, तो 2020 का न्यू ईयर ही सेलिब्रेटेड इन वियतनाम ओनली, एंड उसने बताया भैया अच्छी जगह है काफ़ी, एक अच्छा चीप अफोर्डेबल एक डेस्टिनेशन है, और बहुत अच्छी जगह है यार। अगर उसकी फ़र्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वियतनाम ही थी, एंड ही लाइक इट, या उसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। सो जस्ट रैपिंग अप द वीडियो नाउ, अगर इसमें आप लगा लो मैक्सिमम यार, खाना पीना और सब कुछ ऐड ऑन करके 20 क्या 10,000 और लगा लो, 30,000 लगा लो यार आप, ठीक है। ये मैं बहुत फालतू लगा के बता रहा हूँ। सो दिस इज़ 77418, 80,000 लगा लो, 80,000 का आधा कितना होता है, 40,000 इज़ नथिंग फॉर 6-7 days, ट्रस्ट मी। आपको लग रहा होगा छोड़िए यार बकवास है, आपको खुद पता है, अगर आप गोवा में जा रहे हो तो आपका इतना पैसा, इससे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, राइट। और गोवा भी ऐसी डेस्टिनेशन है सिमिलर टू वियतनाम, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि यार थाईलैंड सस्ता है, दुबई सस्ता है, तो भाई लोग मैं बहुत घूम लिया। वो जो दिखाते हैं ना ये सब लोग, मेक माई ट्रिप या कोई भी वेबसाइट हो, दिखाते हैं कि पैकेज स्टार्टिंग फ्रॉम, और उसके ऊपर स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें कई बार आपकी एयर टिकट्स इंक्लूड नहीं होती, कई बार इतने टैक्सेस होते हैं, जितने मैंने आपको सारे प्राइजेस बताए हैं, चाहे वो होटल्स का कैसा हो, दिस इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, राइट, क्योंकि टैक्सेस ही मान लेते हैं वैसे तो। जैसे 9 रुपये की टिकट है तो टैक्सेस ही बहुत, उस पर 6-7 हज़ार के टैक्सेस होते हैं। सो दिस इज़ ऑल, एंड अब मैंने वीडियो बना ही ली है, तो मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो बना ली है ये, राइट। और अभी जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने अभी बनाई है 22 अगस्त 2022 को रात को 1:45 वीडियो बना रहा हूँ ये। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई हो, अब बोल ही देता हूँ यार, ठीक है, मैं और कुछ नहीं बनाऊँगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ है कि किसी को घूमना है ऐसी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं पर्सनली ना, पर्सनल लेवल पे इतने लोगों को रिकमेंड करता हूँ, किसी को ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल से कुछ भी इश्यू होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम पासपोर्ट टू टिकट्स, होटल्स, साइट सीइंग, मैं सब इतने लोगों के लिए प्लान बना चुका हूँ लिटरली अपनी लाइफ में। और कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता भी होगा कि कितनों के पासपोर्ट बनवाए, बट इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक जो था, ठीक है। बट देखते हैं आगे, मेरा ऐसा कोई है, दिस इज़ नॉट माई लाइन, सो या, बट स्टिल जितनी चीज़ें हैं, आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी। अगर आपको सच में अब अगर पसंद आए, किसी का शेयर करना है तो आप शेयर कर देना, क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत ईजीली, बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छी और बहुत सारी बातें बता दी हैं इसमें।
ठीक है, विच कैन टर्न द ड्रीम्स ऑफ मैनी पीपल इनटू रियलिटी आई गेस, क्योंकि 40,000 रुपये स्पेंड करना लोगों के लिए आज के टाइम में कुछ भी बड़ी बात नहीं है। चाहे वो छोटा बंदा हो कि जिसकी सैलरी कम है, या बहुत पैसे कमाता है, ठीक है, सभी के लिए 40,000 स्पेंड करना कुछ भी नहीं है आजकल। कपड़े शॉपिंग करने में ही चले जाते हैं 30-40 हज़ार तो एक बार में। ठीक है, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए सिमिलर, क्योंकि ये तो मैंने एक डेस्टिनेशन पे मेरे को थोड़ी सी रिसर्च तो नहीं करी, मेरे को सामने ही दिख गई थी कोई वीडियो, डिपेंडिंग ऑन माई इंटरेस्ट मेरे को ऐसी वीडियोस दिखती रहती है, और बहुत अमेजिंग डील्स एंड ऑफर्स। इंडिया के मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं इंडिया के बाहर के रिकमेंड करता हूँ कि इंडिया में अगर आप से उतने पैसों में ही आप इंडिया के बाहर जा रहे हो तो यार बाहर जाओ ना इंडिया के। इंडिया तो सेम ही है, देख ही रखा है आप लोगों ने। तो चाहिए तो यू कैन लाइक ऑलवेज लेट मी नो, ताकि मैं मतलब सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस के साथ आ सकूँ एंड शेयर कर सकूँ आप सभी के साथ। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।